Welcome you in our YouTube channel RC One Direction from Void to Creation। आज का फ्रेंड्स टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी का अलग अलग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है उस टेक्नोलॉजी के आधार से हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें जो पहली जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स, उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर्स और उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। ओके, अब जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं तो वो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं। बाइनरी फॉर्म में फ्रेंड्स आप जानते हो 0 एंड 1 का इस्तेमाल होता है। अगर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो प्रेजेंस का 1 होता है, अगर एब्सेंस है तो 0 हो जाता है। तो ऐसे करके जो वोल्टेज या फिर मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ओके, दिस कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। ओके, ये जो कंप्यूटर होते हैं वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है उनको डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोसेस करने के लिए कैपेबल होते हैं। In digital technology, data which can be in the form of letters, symbols or number is represented in binary form, for example zeros and ones। हम जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर सेव करता है, क्योंकि वो वही लैंग्वेज को समझ सकता है। जो लेटर्स हो, सिम्बल्स हो, नंबर्स हो, उनको 0 और 1 डिजिट में सेव करता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि ये बाइनरी फॉर्म क्या होता है, ऑक्टेट फॉर्म क्या होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसका नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ओके, ये जो है वो काउंटिंग और एडिंग ऑपरेशन के लिए काम आता है। ये जो अपना डिजिटल कंप्यूटर है इट कंप्यूट्स बाय काउंटिंग एंड एडिंग ऑपरेशंस। बाइनरी डिजिट्स आर इजीली एक्सप्रेस्ड इन अ डिजिटल कंप्यूटर बाय द प्रेजेंस बाय 1 और एब्सेंस बाय 0 ऑफ करंट और वोल्टेज। ओके, इट कंप्यूट्स बाय काउंटिंग एंड एडिंग ऑपरेशंस। ये डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कहाँ काम आते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। जो इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर बिजनेस वाला एरिया हो या फिर साइंटिफिक प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पर ये डिजिटल कंप्यूटर्स काम में आते हैं। दे आर क्वाइट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग। ये सूटेबल होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग होता है जिसमें लार्ज वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है, उसमें ये डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो आपने डॉक्टर का जो डिजिटल थर्मोमीटर आता है वो देखा हुआ होगा। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर ही है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, तो जैसे कि कोई प्रेशर नापना हो, जैसे हमने बात की ना डॉक्टर का जो थर्मोमीटर होता है, उसके अलावा कोई फ्लूइड प्रेशर नापना हो, कोई इलेक्ट्रिक क्वांटिटी नापनी हो, मैकेनिकल मोशन नापने हो या फिजिकल क्वांटिटीज़, करंट, वोल्टेज, ये सब नापना हो तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे काम आते हैं। एन एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फेनोमेनन सच एज fluid pressure, mechanical motion and electrical quantities. These computers measure changes in continuously physical quantities, say current and voltage. Okay, ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो these computers are used to process data generated by ongoing physical processes। मतलब करंटली क्या हो रहा है वो उसका डेटा इन्फॉर्मेशन कैच करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। लाइक अ थर्मोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर सिंस इट मेजर द चेंज इन मर्क्यूरी लेवल कंटिन्यूसली। ये क्या, जैसे कि जो डॉक्टर का थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है, तो उसमें जो मर्क्यूरी होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से उसका लेवल ऊपर नीचे होता है, और वो टेम्परेचर जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हम फीवर बोलेंगे। हॉट फीवर भी होता है, कोल्ड फीवर भी होता है। तो उसका जो वैल्यू एनालॉग कंप्यूटर में मतलब तो एनालॉग थर्मोमीटर में आता है और उसके रिगार्डिंग डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर से लेस एक्यूरेस होते हैं। एक ये बात है, फिर दूसरा ये चेंज भी जल्दी हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत भी रहती है। Although the accuracy of an analog computer is less as compared to digital computer,
It is used to process data generated by changing physical quantities, especially when the response to change is fast. ये चेंजिंग क्वांटिटीज़ जो होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है. मोस्ट प्रेजेंट डे एनालॉग कंप्यूटर्स आर वेल सूटेड टू सिम्युलेटिंग सिस्टम्स. जो सिम्युलेटिंग सिस्टम्स होती है उसमें एनालॉग कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सिम्युलेटर हेल्प्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेडली इन रियल टाइम एनवायरनमेंट. मतलब अभी जैसे कि मौसम का जो हाल बता दें उसमें एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं और ये उसमें बहुत ज़्यादा काम में आते हैं. फिर उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स हो वहाँ पर इनका एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर सिमुलेशन इन एयरक्राफ्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स. ओके, नेक्स्ट है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हमने पहले पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में. डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज पर काम करते हैं. उसके बाद हमने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात की. एनालॉग कंप्यूटर को क्या होता है? तो वो टाइम के साथ जो वैल्यू चेंज होती जाती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में. तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो दोनों एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करता है. ओके, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर के पास क्या है? स्पीड है, क्योंकि वो चेंज होती हुई वैल्यू को एक्सेप्ट करता है ना. डिजिटल की काम बात किया है तो डिजिटल जो होता है वो एक्यूरेट होता है. तो इन दोनों का इस्तेमाल करके जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है. दिस यूज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. इट हैज़ द स्पीड ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर एंड द एक्यूरेसी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर. It may accept digital or analog signals, but an extensive conversion of data from digital to analog and analog to digital has to be done. जो वैल्यू होती है वो डेटा जो होता है वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, डिजिटल टू एनालॉग में कर सकता है और एनालॉग टू डिजिटल में भी ये जो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर है वो कर सकता है. जनरली जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स हैं वो मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो है वो जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन पर ये हाइब्रिड कंप्यूटर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है. जनरली द एनालॉग कंपोनेंट्स प्रोवाइड एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाइल द डिजिटल पार्ट डील्स द विद लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम. जो हाइब्रिड होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर में ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का जो पार्ट है, जैसे कि एनालॉग है तो वो क्या करता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करता है प्रोसेसिंग के लिए. जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? तो जो डिजिटल लॉजिकल ऑपरेशन है उस पर काम करता है. तो ये दोनों का इस्तेमाल करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है. हैंस बेनिफिट ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटिंग आर रेडीली अवेलेबल इन दिस हाइब्रिड कंप्यूटर्स. हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो आर यूज्ड एज अ कोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन. अगर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन में अगर आप देखें तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. हमने आज डिस्कस किया डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जो बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही फास्ट होता है कंपेयरिंग टू एनालॉग कंप्यूटर. ओके, और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म का इस्तेमाल करता है. जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यूसली जो चेंजेबल वैल्यूज़ होती है, जैसे कि कोई चीज़ का प्रेशर नापना है, टेम्परेचर नापना है, तो ऐसी चीज़ों में एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. उसके बाद हमने सीखा हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनालॉग टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करके बनाया गया है. जिसमें जो हाइब्रिड कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर है उन डिजिटल कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो और एनालॉग कंप्यूटर की जो स्पीड है वो दोनों का इस्तेमाल किया गया है. आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में होगा. आप सबने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.